हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर ह्यूमन आई है उसका सेकंड पार्ट। अब तक हम आई की वर्किंग मतलब उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके थे कि कॉर्निया क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, आई लेंस, रेटिना, इनके डिफरेंस। आज हम पढ़ेंगे कि जब हम दूर का और पास का देखते हैं, है ना, तो हमारी आंखें उनको कैसे क्लियर देख पाती है और आंख के अंदर क्या चेंजेस आते हैं जब हम दूर का देख रहे हैं और ये पास का देख रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये तो इसकी डिफाइन है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो ये रेटिना है, ये आपकी स्क्रीन है कि जहां पर इमेज बननी चाहिए। अगर रेटिना पर इमेज बनेगी तो ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये हमारे पास आई लेंस है और ये सीरियली मसल्स है। क्लियर? जो क्या होता है, इस लेंस की साइज को कंट्रोल करती है। अब मान लो कि आप बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो, मान लो सन को देख रहे हो, मून को देख रहे हो, स्टार्स देख रहे हो, ये सब है इंफिनिटी पे और हमको ये सब दिखते हैं। इसका मतलब आप बहुत दूर तक देख पाते हैं। तो पहला केस कि जब हम दूर का देख रहे हैं तो दूर से जो लाइट आती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जो अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, अगर आपको याद हो तो। या मान लो यही कर लेता हूं मैं। क्लियर? ये इंफिनिटी से कुछ लाइट रेज आ रही है, मतलब स्टार से लाइट आपकी आंख में आ रही है। अब ये लाइट आई लेंस से निकलने के बाद जब बेंड होगी तो कहां जाके मिलेगी? फोकस में। मान लो इसका फोकस पॉइंट रेटिना पे है, एक इनिशियल फेज है। जहां पर भी ये लाइट रेज मिलती है वहां पर इमेज बनती है। इमेज कहां बन रही है? रेटिना में। क्लियर? तो ये तो था पहला केस, है ना। इस केस में क्या होता है कि जब अपन दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो अपना लेंस खींचा हुआ रहता है फुल, और जो मसल्स है वो रिलैक्स रहती है। मान लो कि एक धागे से कोई लेंस पकड़ा है, अगर लेंस छोटा होगा तो वो धागा खींचेगा, लेंस फैलेगा तो धागा अपना लूज होएगा, है ना। तो मसल्स क्या करती है? इस लेंस को खींचती है ना। जब ये लेंस खींचा हुआ है तो मसल ये रिलैक्स हो जाती है, एकदम बिल्कुल ढीली हो जाती है। जब लेंस फोल्ड होता है, छोटा होता है, तो ये मसल्स क्या होती है? खींचती है, इसमें खिंचाव आता है ना। अब ये काम कैसे करता है देखो, कि जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट पास में आ गया, मान लो अपन सेकंड केस लेके चले, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया लेंस के पास में, ये ए बी, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो एफ से निकलेगी। मान लो इसका फोकस पॉइंट है। सेकंड रे लाइट की जो है वो अगर ओ से निकल रही है, अब ये दोनों लाइट रेस कहां मिलेगी पता नहीं जाएगा, जहां मिलेगी वहां इमेज बनेगी। मतलब इस केस में ये लाइट जो है वो रेटिना पे नहीं मिलती। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा लेंस क्या करता है? अपना साइज छोटा करता है। क्या करता है? जैसे ही अपन कोई पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं, है ना, तो अपना आई लेंस जो है वो ऐसे हो जाता है। इस केस में क्या होता है? मसल्स में खिंचाव आता है और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो जैसे ही लेंस छोटा होगा तो इसका कर्व छोटा होगा, तो इसका फोकस पॉइंट आगे आ जाएगा। मान लो इस पॉइंट आ गया, है ना, F1 F2। अब क्या होगा कि मान लो जो लाइट है पैरेलल गई वो कहां से निकलेगी? फोकस पॉइंट से, ठीक है।
पीछे का ऑप्टिकल नर्व बड़ा पोर्शन है। अब अगर मान लो कोई लाइट है ओ से निकल रही है ना। अब जो ऑब्जेक्ट पहले इसकी इमेज रेटिना के पीछे बन रही थी, लेंस को छोटा करते क्या होगी, इसकी इमेज रेटिना के ऊपर बन रही है। और अगर इमेज रेटिना पे बनेगी तो ही हमें दिखेगी। तो दूर जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये लेंस फैल जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती है। जब ऑब्जेक्ट पास आता है तो लेंस अपना साइज छोटा करता है, अपना कर्व छोटा करता है, जिससे फोकस पॉइंट पास आता है और इमेज जो है वो फोकस के पीछे बनती है और रेटिना के ऊपर बनती है। तो ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है, लेंस का साइज भी चेंज होता रहता है। इस साइज को चेंज करने का जो प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज करता रहता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के हिसाब से। क्लियर? तो ये होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब हम कितना दूर देख सकते हैं और कितना पास देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, है ना। या आप ढंग से इसको डिफाइन इसको नोट कर ले, बाकी सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब चेक करते हैं अपन रेंज ऑफ विजन, है ना। फॉर ए नॉर्मल आई, एक नॉर्मल आदमी कहां से कहां तक देख सकता है। अगर आप बिना आंखों को स्ट्रेस किए जहां तक सबसे पास देख सकते हैं उसको बोलते हैं अपन नियर पॉइंट। 25 सेंटीमीटर। मान लो अगर आप बुक को सामने रख के पढ़ रहे हैं और बुक की और आपकी आंखों की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है तो आप उसको ढंग से पढ़ पाओगे। अगर आप उसको ज्यादा पास लेके आओगे तो आंखों में स्ट्रेस होगी, है ना। आंखें आपकी ढंग से देख नहीं पाएगी या जोर पड़ेगा आपकी आंखों पे। तो जहां तक बिना आंखों पे जोर पड़ के एकदम रिलैक्स फॉर्म में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं नियर पॉइंट, जो होता है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट होता है अपना कि जहां अपन कितना दूर देख सकते हैं, वो होता है इंफिनिटी, क्योंकि अपन चांद तारा को देख पाते हैं आराम से बिना आंखों पे जोर डाले। तो जो नॉर्मल जो ह्यूमन की जो रेंज है विजन की वो है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी तक। या आप नोट डाउन कर लें कि अपना नियर पॉइंट क्या होता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस जहां अपन बिना स्ट्रेस के ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं वो 25 सेंटीमीटर, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां अपन बिना स्ट्रेस के ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं वो होता है फार पॉइंट, वो होती है इंफिनिटी। क्लियर? इसके अलावा क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती है, आपका जो लेंस है आंख के अंदर का, जो होता क्या है, एक जेली जैसे फाइबर से बनता है ना। कांच का तो होता नहीं है क्योंकि इसको अपनी लेंथ चेंज करनी होती है बार बार। तो ये कुछ फाइबर्स होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में जो चेंज होते रहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली कोई चश्मा भी यूज कर रहे हैं या कोई कांच भी यूज कर रहे हैं अपने घर में, तो आप देखते हैं कि टाइम के साथ साथ उन पे स्क्रैच आ जाते हैं, कुछ धब्बे लग जाते हैं, वो धुंधले हो जाते हैं। आप जब कोई नया ग्लास मार्केट से लेके आते हैं तो एकदम क्लियर होता है, टाइम के साथ साथ वो थोड़ा ब्लरी हो जाता है, धुंधला हो जाता है ना। विथ एज आई लेंस becomes milky or blurry, so due to this the person can't see clearly. This defect is called
हिंदी में बोलते हैं इसको मोतियाबिंद। आपने कई सारे बूढ़े लोगों को एकदम काले काले चश्मे लगाए देखे हैं, है ना, हनी सिंह जैसे। वो क्या करते हैं कि इसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा के आते हैं, है ना। लेजर वगैरह से इसका इलाज पॉसिबल है ना। अगर किसी को ऐसा हो जाता है तो वो ठीक हो सकता है। बुढ़ापे के अंदर जनरली ऐसा होता है कि आपकी आंखें जो है वो ब्लरी हो जाती है, आपको साफ साफ नहीं दिखता है, उस बीमारी को बोलते हैं हम कैटरेक्ट। तो आज हमने क्या पढ़ा कि अपने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से अपना जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है, जिसको बोलते हैं अपन पावर ऑफ अकोमोडेशन। दूर से दूर हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, पास में हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। तो हमारी जो रेंज है विजन की फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन वो क्या है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास आएगा, है ना, तो अपनी आंखें खराब करेगा, अपने आंखों पे जोर पड़ेगा। तो ज़्यादा पास में ऑब्जेक्ट्स रख के ना देखें, फ़ोन या टीवी को ज़्यादा पास में ला के ना देखें। किताब भी एक मिनिमम डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ें।